हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंजन ओवरहीट के बारे में। दोस्तों, इंजन ओवरहीट के प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों पे ही जो हम बात करेंगे। दोस्तों, आजकल ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिली है कि मेरा इंजन बहुत ही ओवरहीट कर रहा है, हीट जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, उसका क्या रीज़न होते हैं और क्या सोल्यूशन है वो बात करेंगे। एंड आखिरी में जो है एक बोनस टिप भी देना चाहूँगा जो कि मैं फॉलो करता हूँ। बेसिकली 5 रीजन्स है, 5 सोल्यूशंस, इन पे बात करेंगे। आखिरी में बोनस टिप जो है वो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एंड फर्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, सबको कॉमनली लगता है कि यही जो है प्रॉब्लम होगा। एंड इंजन ऑयल को लेके ही जो है मैक्सिमम लोग उसको अपग्रेड करते हैं, बट कई बार प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं होती। बट इंजन ऑयल जो है ना दोस्तों, एक वन ऑफ द रीज़न होता है। अब वो कैसे होता है वो हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार जो है ना इंजन ऑयल प्रॉपरली या तो उसका लेवल नहीं होता, या तो आप सही ग्रेड यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। इसके वजह से इंजन ओवरहीट होता है। अब इंजन ऑयल का बेसिक अगर बात करें दोस्तों, तो इंजन ऑयल जितने भी इंजन में मूविंग पार्ट्स हैं दोस्तों, आपको लुब्रिकेट करता है एंड एक तरह से कूलेंट का काम भी करता है। तो अगर आप सही ग्रेड यूज़ ना करें, या फिर ऑयल लेवल सही नहीं है, या ऑयल ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, या जो इंटरवल में चेंज करना चाहिए था वो इंटरवल आपने फॉलो नहीं किया हुआ, तो इसके वजह से आपके इंजन पे एक तरह का स्ट्रेस पड़ता है एंड उसके वजह से जो है वो इंजन का ओवर हीट जो है वो परफॉर्म होता है। तो एक यहाँ पर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, एक सोल्यूशन देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर आपकी बाइक में मिनरल ऑयल अगर रिकमेंड किया हुआ है तो आप उसको सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल कर दीजिए, सेम ग्रेड का। या फिर सेमी सिंथेटिक है तो उसको फुल्ली सिंथेटिक कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। एंड हमेशा ऑयल का जो चेंजिंग इंटरवल टाइम है ना, वो हमेशा मालूम होना चाहिए। अगर मिनरल ऑयल है तो 3000 किलोमीटर, और अगर सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है तो 4.5 से 5 हज़ार किलोमीटर तक, या फिर अगर आपका फुली सिंथेटिक है तो 7 से 8 हज़ार के आसपास किलोमीटर तक। एंड डिपेंड करता है आपका राइड कैसे रहता है, उसके हिसाब से किलोमीटर के हिसाब से इंजन ऑयल को जरूर चेंज कर दीजिए। एंड हमेशा याद रखिए, डाउनग्रेड मत जाइए, हमेशा अपग्रेड करिए इंजन ऑयल को, ठीक है। तो आपके इंजन का ओवरहीट प्रॉब्लम जो है अगर इंजन ऑयल की वजह से, तो डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कार्बोरेटर मॉडल के लिए। बिकॉज अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि कार्बोरेटर मॉडल में इंजन ओवरहीट कर रहा है। तो अगर आप इंजन ऑयल टाइम चेंज कर रहे हैं, इंजन ऑयल अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है कार्बोरेटर का ट्यूनिंग। अगर आपने लीन ज़्यादा ट्यूनिंग कर रखी है, मतलब कि जो पेट्रोल है वो ज़्यादा जा रहा है, ज़्यादा कंबशन हो रहा है, बट एयर फ्लो प्रॉपर नहीं बन रहा है दोस्तों, तो वहाँ पर भी आपको इंजन ओवरहीट देखने को मिलेगा। आपको हमेशा जो है प्रॉपर ट्यूनिंग जो है अपने कार्बोरेटर रखनी है। एंड ये अगर EFI भी है, अगर FI भी है, फ्यूल इंजेक्टर भी है, उसमें भी आपकी ट्यूनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अभी जो नए जितने भी FI आ रहे हैं वो तो ऑटो ट्यून हो जाते हैं। जितने अगर आपने एयर फिल्टर चेंज किया हो तो ब्रेथ कितना आ रहा है, स्पार्क कितना देना है, वो सब ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। बट जो कार्बोरेटर है, जो मैनुअल सेटिंग करनी पड़ती है, वहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आती है कि अगर आपने एयर फिल्टर अभी रिसेंटली चेंज किया या परफॉर्मेंस एयर फिल्टर लगाया हुआ है, तो उस टाइम पे दोस्तों आपका ट्यूनिंग जो है चेंज होता है। अगर आपने एक्सॉस्ट चेंज किया हुआ है तो वहाँ पर आपका ट्यूनिंग जो है चेंज होता है। तो क्योंकि ब्रेथ जो है, जो एयर फ्लो है वहाँ चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर आपकी ट्यूनिंग चेंज होती है। तो वो आपको जरूर करा लेनी है, ठीक है। एंड वो अगर आप एक्सपर्ट के द्वारा करवाते हैं तो आपकी बाइक जो है इंजन का ओवरहीट प्रॉब्लम जो है उससे ओवरकम आप कर सकते हैं। एंड दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट भी इंजन ब्रेथ को लेके ही है, एक कोरिलेंट है, बट ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई बार लोग ना जो एयर फिल्टर्स हैं वो टाइम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। अगर 6000, 7000, 8000 किलोमीटर के आसपास में एयर फिल्टर चेंज करना है, तो कई बार उसका इंटरवल जो है एक्सटेंड हो जाता है, और कई बार लोग उसको टाइम चेंज नहीं करते, ज़्यादा डस्टी जो है हो जाता है, या फिर क्लीन जो है हर सर्विस में नहीं करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने एयर फिल्टर को क्लीन रखना है, ठीक है। एंड जब भी आप उसको सर्विस करा रहे हो तो उस पर एयर जो है जरूर मरवाना है, ताकि वो जो ब्रेथ है इंजन का वो प्रॉपरली बना रहे, ज़्यादा स्ट्रेस जो है इंजन पे ना आए। अगर ये आता है तो उसके वजह से भी जो है आपकी इंजन और जो है ओवरहीट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ओवरलोड और स्ट्रेस इंजन। अब दोस्तों, ये क्या पॉइंट है, इस पर अगर बात की जाए तो बेसिकली अगर आपका चेन ज़्यादा टाइट है, या फिर ब्रेक पैड जो है ज़्यादा दब के चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से इंजन जो है वो फ्रीली वर्क नहीं कर पा रहा है, या फिर इंजन पे एक लोड आ रहा है, या फिर आप ट्रिपल राइड ज़्यादा कर रहे हैं, या ज़्यादा लगेज जो है कैरी कर रहे हैं, तो ओवरलोड अगर आप दे रहे हैं ना, तो आपको प्रॉपर माइलेज भी नहीं मिलने वाली है, और यहाँ पर आपका इंजन भी जो है ओवरहीट जो है वो करने वाला है। तो ज़्यादा स्ट्रेस देना और ज़्यादा ट्रैफिक में चलाना, एकदम लो स्पीड में चलाना, मतलब ये भी एक तरह का स्ट्रेस जो है इंजन को दिया जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो ज़्यादा क्रिएट होती है। अगर आप ट्रैफिक में ही अगर आप देखेंगे, अगर आप सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैफिक में अगर आप फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलाइए,
तो उसके बाद जो आपकी हीट क्रिएट होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी। तो एक स्ट्रेस जो है इंजन पे ज़्यादा आता है, मतलब आरपीएम ज़्यादा जा रहा है इंजन का, बट स्पीड नहीं पकड़ रही है, तो हीट जो है ज़्यादा क्रिएट वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि अगर आपका इंजन हीट ज़्यादा कर रहा है तो आपको वो भी देखना है कि आप सिटी में कहाँ राइड कर रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक में तो नहीं राइड किया हुआ। अगर ये सब रीज़न है तो डेफिनेटली आपकी बाइक में इंजन का ओवर हीट जो है वो देखने को मिलेगा। तो वहाँ पर आपको जो है सोल्यूशन यही रहेगा कि दोस्तों चेन जो है थोड़ा सा उसका सेटिंग प्रॉपर कर लीजिए, देख लीजिए कोई ब्रेक पैड ज़्यादा टच तो नहीं कर रहा है, ज़्यादा एकदम घिस के तो नहीं चल रहा है, ये भी देख लीजिए, ज़्यादा ओवर लोड करके राइड मत करिए। दीज आर द रीजन जिसकी वजह से इंजन ओवर हीट भी होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दोस्तों इंजन साइज। कई बार दोस्तों ये भी मिस्टेक होता है कि हमें लग रहा है कि ये इंजन ओवर हीट है, बट ये नॉर्मल हीट भी होता है। अगर आप 200 सीसी, 350 सीसी, 650 सीसी, 400 सीसी, 500 सीसी अगर बात करें तो दोस्तों इंजन का साइज जैसे जैसे इंक्रीज होता है ना, वहाँ पर उतना ज़्यादा बड़ा कंबशन हो रहा होता है, एंड कंबशन चैम्बर बड़ा होने की वजह से हीट भी जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब हमको लगता है कि हम पहले स्प्लेंडर चला रहे थे, 100 सीसी बाइक चला रहे थे, और उसके बाद 350 सीसी देख रहे हैं तो 350 में हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। दोस्तों उसका कंबशन चैम्बर बड़ा है, और डेफिनेटली उसमें कंबशन बड़ा है तो उसमें जो है हीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और अगर हम 100 सीसी से कंपेयर कर रहे हैं तो हमको ज़्यादा ही लगने वाला है। तो कई बार ये लोगों का मिथ भी रहता है और माइंड में लगता भी है कि ओवर हीट हो रहा है, बट ओवर हीट नहीं होता, वो नॉर्मल हीट होता है। एंड जब हम उसको सर्विस सेंटर में चेक करवाते हैं तो हमको पता चलता है कि ये हीट जो है नॉर्मल है। तो ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपके इंजन साइज इंक्रीज है, सीसी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको वहाँ पर हीट ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। एंड कई बार वो नेकेड बॉडी में ज़्यादा देखने को मिलता है, जो वो कवर्ड वाली होती है, जो फेयरिंग वाली होती है, उनमें ये देखने को मिलता है, बिकॉज इंजन हीट डायरेक्टली हमारे लेग पे नहीं आ रहा था। बट जैसे ही हम हार्ली डेविडसन जैसी बाइक या फिर इंटरसेप्टर जैसी बाइक, 650 सीसी रॉयल एनफील्ड की बाइक है, या फिर बुलेट की 350 सीसी बाइक है रॉयल एनफील्ड की, ये सब हम चलाते हैं तो नेकेड बॉडी कॉन्सेप्ट है नहीं। ये इनमें क्या होता है कि दोस्तों आपको हीट जो है ज़्यादा फील होती है वहाँ पर, क्योंकि वो इंजन बड़े बड़े इंजन है एंड उनमें हीट जो है ज़्यादा क्रिएट होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंजन ओवर हीट और हीट में डिफरेंस होता है। इंजन हीट करता है, डेफिनेटली हीट करता है, एंड हीट के लिए मैंने जो पहले वाले जितनी रीजन बताया, ओवर हीट कर रहा है तो अब क्या करना है, बट हीट जो रहेगा वो इंजन में देखने को मिलता है। तो हीट और ओवर हीट में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और एक बोनस टिप जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में आपको दूंगा, दोस्तों इंजन को जितना हो सके ना आप क्लीन रखने की कोशिश करिए। अगर आप में रेडिएटर है तो रेडिएटर के जो आगे वाले एरियाज हैं वो भी क्लीन रखने की कोशिश करिए, एंड कोई भी आगे ऑब्स्टिकल्स जो है वो ना आए, ठीक है। जैसे डस्ट है, ये सब चीज़ें जो है मैं टाइम टाइम क्लीन करते रहता हूँ उसको, ताकि इंजन की जो कूलिंग है उसमें जो एयर फ्लो है वो प्रॉपरली वहाँ तक बना रहे। एंड अगर आप ये करते हैं तो आपका इंजन कई हद तक क्लीन है। अगर आपने सारे ऊपर के जितने पॉइंट्स मैंने बताए अगर फॉलो किए हुए एंड अगर इंजन को प्रॉपरली क्लीन करते हैं, एयर फ्लो प्रॉपरली बना रहेगा एंड आपका इंजन जो है ओवर हीट नहीं होगा। ज़्यादा डस्ट बैठने की वजह से एयर फ्लो कई बार डिस्टर्ब होता है, एंड जो अंदर की हीट होती है वो प्रॉपरली बाहर जो है नहीं निकल पाती, इसकी वजह से भी कई बार प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इंजन को जितना हो सके क्लीन रखिए, एंड एयर फ्लो का जो एरियाज है वो भी बना रहना चाहिए। आगे ऐसा कोई मॉडिफिकेशन मत कराइए जिससे कि एयर फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो। तो ये सब अगर आप नहीं करें तो आपका इंजन जो है ओवर हीट कभी नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको हीट ओवर हीट में डिफरेंस पता चल गया होगा, एंड अगर आपकी बाइक ओवर हीट कर रही है तो क्या क्या चीज़ आपको करनी है वो आपको पता चल गया होगा। तो ये जो मैंने जितनी भी डिटेल्स बताई हैं ये सभी जो है आपकी कोई भी सीसी की बाइक हो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। यहाँ वीडियो एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए ऐसे बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आपके आते रहेंगे। बाय। It's not a game, it's a rich thing.